हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि कॉन्टैक्टर के साथ अगर हमको कॉन्टैक्टर के साथ स्टार्ट स्विच और स्टॉप स्विच को लगाना है तो किस प्रकार से कनेक्शन होगा। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं हम कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हम दो स्विच यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये स्विच है NC स्विच स्टॉप, NO स्विच स्टार्ट। तो मान लेते दोस्तों कि ये जो है हमारे पास ग्रीन स्विच है और ये रेड स्विच है। तो हम ये स्विच से स्टार्ट करना चाहेंगे कॉन्टैक्टर को, इसको दबाएं तो ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाए, और जब हम इसको दबाएं तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए। तो हम उसके बारे में आज ये कॉन्टैक्टर के साथ ये दोनों स्विच को कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे और कैसे किया जाता है वो आप सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत ही इजी तरीक़ा से सीखेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये है कॉन्टैक्टर, 3 पोल कॉन्टैक्टर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 5 4 ये लोड वायर के लिए है और आउट के लिए है, और 3 2 1 1 2 3 ये जो है 3 नंबर तक ये इनपुट के लिए है हमारा। तो ये दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर में हमको कौन सा वायर डालना है। तो दोस्तों आप फोकस करो इसके तरफ, ये 1 और 2 3 नंबर की तरफ, उसके बाद किसी दूसरे चीज़ पे ध्यान देना। तो 1 नंबर जो है दोस्तों और 2 नंबर और 3 नंबर में हम वो वायर डालेंगे जो कि हमारा MCB बॉक्स से आ रहा है या फिर मीटर से आ रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल नहीं डालना है। अगर हम न्यूट्रल डालते हैं 1 में तो हम 2 फेज डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर हम 3 फेज डालते हैं तो न्यूट्रल को हमको डायरेक्ट बाईपास करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों चाहे इसमें 2 फेज यूज़ कर लो या 1 न्यूट्रल यूज़ कर लो या तीनों फेज यूज़ कर लो, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ तो इसमें तीनों फेज ही यूज़ करके बताएंगे। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे MCB बॉक्स है और ये TPN लगा हुआ है, यहाँ पे R और Y B है। इसको हम यहाँ डालेंगे और इसको हम यहाँ डालेंगे, इसी तरीक़ा से हम इसको यहाँ डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है TPN। मान लेते हैं ये MCB बॉक्स से हमारा मेन वायर जो है, ये मेन वायर जा रहा है, मेन है, मेन लाइन है। और हमारा जो चाहे किसी मशीन में यूज़ हो रहा है ये कॉन्टैक्टर, या स्टार्टर में यूज़ हो रहा है, या किसी भी चीज़ में यूज़ हो रहा है, या कि हमारा घर में यूज़ हो रहा हो, तो लोड वायर जो आएगा तो इसमें है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में। ये हो गया R और ये है Y और ये है B। तो दोस्तों ये तो हम समझ गए कि मेन वायर कहाँ इनपुट करना है और कहाँ से हमको आउटपुट लेना है। अब हम समझते हैं स्टॉप और स्टार्ट स्विच के बारे में, इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसकी और कनेक्टर समझ लेते हैं। ये NO क्या है और NC क्या है। यहाँ पे भी NO है, यहाँ पे भी NC है, और ये A1 है और ये A2 है। ये जो पॉइंट है A1 और A2, तो दोस्तों ये A2 कॉइल के लिए है और A1 भी कॉइल के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम फेज डालेंगे A2 में तो A1 में हमको न्यूट्रल डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम न्यूट्रल डालते हैं तो यहाँ पे हमको फेज डालना पड़ेगा। किसी में कुछ भी डाल सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि A1 में हम फेज डालें। तो A1 में हम फेज डालें और A2 में न्यूट्रल। इससे क्या होगा कि जब हम A1 में ये कॉइल जो हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर जो कॉइल होता है A1 और A2, जो ये पॉइंट है A1 A2, ये हमारा कॉइल जो है ये इसको ऑपरेट करने के लिए है। जब इसमें दोस्तों 220 वोल्ट
ये A1 और A2 में देंगे न्यूट्रल और फेज, तो ये कॉइल हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो अब इस पे गौर करो दोस्तों, ये A1 A2 तो समझ गए, इसको भूल जाओ। अब इस चीज़ को हम समझते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। मान लेते हैं हम कॉइल A1 A2 में कॉइल में करंट दे दिया, तो यहाँ जो कॉइल है दोस्तों, ये कॉइल है, ये कॉइल जो है, ये जब हमारा कॉइल में करंट आता है तो ये मैग्नेट बनाता है। जब ये मैग्नेट बनाता है तो एक यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ होता है, ये जो पत्ती दिख रही है, ये वाली पत्ती, ये वाली पत्ती, ये भी पत्ती है, और ये वाली भी पत्ती है, और ये भी पत्ती है, ये सबको खींचता है। जब ये मान लेते हैं ये जो अभी है यहाँ पे है, यहाँ पे जब ये हमारा कॉइल ऑपरेट होगा, जब हम कॉइल को करंट देंगे तो ये नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये जो पत्ती है यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, और यहाँ पे ज्वाइंट है। तो जब ये पत्ती को नीचे की तरफ खींचेगा कॉइल, तो ये यहाँ आके टच हो जाएगा, यहाँ टच होगा। और ये जो NC है, तो दोस्तों NC वाला वीडियो जो है हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं देखे हो हमारा NC वाला वीडियो जो है, NC और NO क्या है, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में ये NC और NO वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो NC और NO क्या होता है। तो दोस्तों ये जो है NC, ये NC है। जब ये कॉइल ऑपरेट नहीं करेगा, जब ये कॉइल अपने हालत में रहेगा, जब ये A1 A2 में हम करंट नहीं देंगे, करंट नहीं रहेगा, तो ये सटा हुआ रहेगा यहाँ पे। जैसे कि आपको ये पत्ती भी दिख रहा होगा, ये सटा हुआ है। और जब ये यहाँ सटेगा, कॉइल ऑपरेट करते ही जब ये पत्ती जो है नीचे की तरफ सटेगा, तो ये हट जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं हम कि ये सट गया नीचे, ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए कि ये पहले से NC है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये NO में बदलेगा। और फिर ये वाला भी, ये पत्ती ऊपर है, इससे जब इसको खींचेगा तो ये यहाँ टच होगा, ये टच हो गया, और ये भी टच होगा, इसलिए ये भी NO है। इसी तरीका से ये वाला भी यहाँ टच हो जाएगा। ये अभी जो है हमारा कॉन्टेक्टर, और ये कॉइल जो है, कॉन्टेक्टर का कॉइल जो होता है, ये करंट इसमें ऑन है, इसलिए ये पत्ती शॉर्ट हो गया, ये पत्ती शॉर्ट है, ये पत्ती शॉर्ट है। तो दोस्तों जब ये पत्ती इसमें से और इसमें से शॉर्ट हो गया, इस प्रकार से डायरेक्ट, इस प्रकार से जब शॉर्ट हो गया, तो हम जाहिर सी बात है कि यहाँ से करंट हम आसानी से पास कर सकते हैं, और पास हो जाएगा। ये करंट खूब आसानी से पास हो जाएगा जब तक हमारा A1 और A2 में क्या रहेगा, करंट रहेगा, तब तक ये करंट पास होता रहेगा। तो दोस्तों कॉन्टेक्टर का अंदर क्या है, कैसे कनेक्शन है, वो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉप स्विच और स्टार्ट स्विच को कहाँ कनेक्शन करेंगे। जो कि हम स्टार्ट स्विच को दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और स्टॉप स्विच को जब हम दबाएंगे ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो जाएगा। तो वो आप उसके बारे में समझेंगे। ये जो है हमारे पास TPN है RYB। तो दोस्तों एक वायर जो है, हम इससे मान ले स्टॉप स्विच में 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो स्विच है दोस्तों NC है, और ये वाला जो है NO है। ये नॉर्मल हालत में ओपन रहता है, और ये नॉर्मल हालत में क्लोज रहता है। मतलब ये अगर अपने शब्द में कहें तो ये ऑन रहता है, जैसे करंट ये पास करते रहता है नॉर्मल हालत में। और जब हम इसको पुश करते हैं तो ये करंट पास करना बंद कर देता है, और जब हम इसको पुश करते हैं तो करंट पास करता है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये करंट पास करना बंद कर देता है। जैसे कि हम जब इसको दबाएंगे तब ये यहाँ से हम यहाँ करंट ले सकेंगे, जब इसको हम पुश करके रखेंगे।
और ये जो है जब हम इसको पुश करके रखेंगे बस में कनेक्ट है, और जब हम इसको दबाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार हम जो है आर से यहाँ लाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक बार हमको यहाँ ले जाना है, और इससे जो है एक बार A1 मिलाएंगे, ये फेस है, और हमको न्यूट्रल जो डालना है यहाँ डालना है। तो दोस्तों अब पहले न्यूट्रल का क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल TPN में नहीं है, और ये सिर्फ 3 पोल है, इसमें TPN न्यूट्रल नहीं डाला हूँ, न्यूट्रल डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं आपको, आप इसमें TPN में भी डाल सकते हो। तो ये न्यूट्रल जो है दोस्तों उनको डायरेक्ट A2 में डाल दिया। अब न्यूट्रल में कोई झमेला नहीं, न्यूट्रल को आप भूल जाओ, A2 में न्यूट्रल हम जो है डायरेक्ट डाल चुके हैं। अब ये जो है एक बार हम यहाँ से R वायर को उठा के स्टॉप स्विच के यहाँ डाला, और दूसरे वाले पॉइंट से उठा के स्टार्ट स्विच जो है उसके दूसरे वाले पॉइंट में डाला, और स्टार्ट स्विच के पॉइंट से उठा के A1 में डाला। तो दोस्तों अब हम इसको क्लियर समझते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे, न तो आधा अधूरा समझाना मेरा काम नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलोगे इस बात को। और ये जो है दोस्तों स्टार्ट स्विच, ये नॉर्मली ओपन मतलब ये खुला हुआ है, ये शॉर्ट नहीं है। तो जब हम इसको पुश करेंगे, ये तो यहाँ से करंट हमारा यहाँ तक आ रहा है बराबर, इसको हमको दबाने की ज़रूरत नहीं, बिना दबाए हुए करंट यहाँ तक आ रहा है। और जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा करंट आ जाएगा, और यहाँ से हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात है कि हम इसको दबा के क्या मिनट रख सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको दबा के नहीं रख सकते हैं। जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तब तक ये कॉन्टैक्टर अभी ऑन रहेगा, और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। इसलिए ये नॉर्मल हालत में ओपन है और ये नॉर्मल हालत में क्लोज है। जब हम इसको दबाएंगे ये करंट कटेगी, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो करंट कटेगी। हम इसको छोड़ दिया तो कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे अब वो जानते हैं, और वो देखो थोड़ा ध्यान से। ये जो दोस्तों यहाँ तक तो करंट हमारा बराबर आ रहा है, उसके बाद यहाँ से हमको NO में डालना है। ये जब हम इसको NO में डाल दिए, NO में, तो जब हमारा कॉइल जो ऑपरेट होगा, जैसे कि आपको हम पहले अभी बताए, जब हमारा कॉइल ऑपरेट होगा तो NO वाला जो पॉइंट है वो NC में बदल जाएगा। तो दोस्तों हम इसको तो कम से कम 1 सेकंड तो दबा कर रखेंगे, 2 सेकंड। जब हम 1 सेकंड दबा कर रखेंगे स्टार्ट स्विच को, तो ये हमारा कॉइल जो है ऑपरेट हो जाएगा। जब ऑपरेट हो जाएगा तो ये नीचे की ओर जब ये पत्ती को हमारा खींचेगा, ये NO है, नॉर्मल हालत में ओपन है, ये अभी करंट पास नहीं कर रहा है। यहाँ से हम अगर इसको करंट को कनेक्ट किए तो यहाँ पे हम करंट नहीं ले सकते हैं। तो जब ये कॉइल जो हमारा ऑपरेट होगा, जब इसको हम दबाते ही ये कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। जब ऑपरेट हो जाएगा तो ये जो पत्ती होता है शॉर्ट वाला, जो जैसे कि दोस्तों आपको बताया पहले वैसे ही, तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, और हम इसको छोड़ देंगे तो ये तो इधर से करंट देना बंद कर देगा, और इधर से घूम के यहाँ करंट पास हो जाएगा। तो हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा फुल कनेक्शन। अब इसको हम समझते हैं कि अगर हम इसको अभी यहाँ पे हमारा करंट यहाँ से नहीं आ रहा है, ये करंट हमारा यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा कॉन्टैक्टर जो है, कॉइल जो है ऑपरेट नहीं कर रहा है। जब हम इसको 2 सेकंड 1 सेकंड दबाए, जैसे ही हम इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दबा कर रखे, और ये करंट हमारा यहाँ आया, और यहाँ से कॉइल जो हमारा ऑपरेट हो गया। और कॉइल जो ऑपरेट होते ही, यहाँ से कॉइल ऑपरेट होते ही हम इसको छोड़ दिया, और कॉइल ऑपरेट होते ही ये जो NO है NC में बदल गया, और यहाँ से करंट हमको पास हो गया। तो यहाँ से हमको करंट घूम के यहाँ A1 में आने लगा। इसकी अब ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दिया, ये वायर में करंट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब करंट यहाँ से यहाँ घूम के आएगा, यहाँ तक रहेगा, ये बीच में करंट पास नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये NO स्विच है। तो दोस्तों यहाँ से करंट ऐसे होकर के हमको ऐसे मिल रहा है जब हमारा कॉइल ऑन है, ऑपरेट हो रहा है तो। लेकिन करंट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, मैन जो है यहाँ से है।
तो दोस्तों अभी जो आपको बताए इसको हम दबाएंगे, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल हालत में क्लोज है और जब हम इसको दबाएंगे ये एनो हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। हम इसको जैसे ही दबाएंगे ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये इधर का जितना करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हमारा कॉन्टेक्टर जो है बंद हो जाएगा। फिर से इसको हम छोड़ेंगे तो फिर से हमारा करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर से हमको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट स्विच को ऑन करेंगे, फिर वही पोजीशन में ऑन हो जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ देगा, फिर इसको छोड़ने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इधर से हम यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक